प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। SDG क्लासेज पर निषटकम की व्याख्या चल रही थी। बीच में कुछ समय के लिए वीडियो रुक गई थी। 35 श्लोकों तक का हमने वाचन कर लिया था। अर्थ पद्धति पढ़ाई जा रही, अर्थ के महत्व को बताया जा रहा है। उसी क्रम में आज 36 और 37 दो श्लोकों को लेकर आए हैं। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हमारे साथ इसको वाचन करते हैं और इसके अर्थों को समझते हैं। मणि साड़ो लेड़, हमारे साथ भी आप बोल सकते हैं। मणि साड़ो लेड़ समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः शरदि सरिदास्यान् पुलिना कलाशेषश्चन्द्र सुरत मृदिता वालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थेषु नरा। यहाँ बताया कि जो अर्थीषु हैं माने जो याचक गण हैं और उस याचकों में गलित विभव है, धन देते देते ऐसे नरा तनिम्ना, यदि वह धनहीन हो जाए, निर्धन भी हो जाए तो शोभन्ते। यहाँ अर्थ पद्धति चल रही है। अर्थ पद्धति के महत्व को बताया गया कि जो याची गण है अर्थात जो धनवान है वह धन देते देते यदि गलित विभव हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, धनहीन हो जाते हैं तो भी ऐसे नराह माने नर तन निम्ना, नीचे होते हुए, निर्धन होते हुए, उनका स्तर नीचे गिरते हुए भी शोभन्ते, शोभा को प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को दान कर दिया, या वह इतना धन कमाते हैं कि वह हमेशा दान देते रहते हैं। ऐसे लोग दान के कारण ही उनका नाम होता है। आज भी हम अपने किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। वही यहाँ पर भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि यदि कोई अर्थी इस याचकों में बराबर दान देते देते यदि गरीब भी हो गया है तब भी ऐसे नर तन निम्ना, निम्न होते हुए भी, उनका स्तर नीचे गिरते हुए भी शोभन्ते, शोभा को प्राप्त होते हैं। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थेषु नरा। इनको केवल पूरे श्लोक में बताना था कि अर्थ अर्थात धन को यदि किसी के द्वारा बार बार या दान देते देते यदि कोई गरीब भी हो गया या उसका धनवान का स्तर थोड़ा नीचे भी गिर गया तब भी वह नर शोभा को प्राप्त होता है। बस पूरे श्लोक का अर्थ यही है और बाकी सब उदाहरण दिए कि मणि साड़ोले बोले जैसे मणि है, जब उसे शान पर रगड़ा जाता है, चमकाया जाता है तो मणि भी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वह मणि बहुत चमकदार होती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। जिस मणि में चमक ना हो उस मणि की कोई कीमत नहीं होती, शान पर इसीलिए चढ़ाया जाता है। मणि साड़ोड़ेड़, मणि को रगड़ोगे उसका कुछ अंश कम होगा लेकिन फिर भी वह शोभा को प्राप्त होता है। एक एक उदाहरण से बता रहे हैं कि अगर नर भी, मनुष्य भी दान देने से यदि उसका स्तर, उसका धनवान का स्तर कुछ अगर नीचा भी हुआ है तब भी वह शोभा को प्राप्त होगा। एक उदाहरण दिया कि जैसे मणि को शान पर रगड़ने पर जो उसमें चमक आती है, चमक आने पर ही उस मणि की शोभा बढ़ जाती है। और दूसरा बताया कि समर विजयी हेति, जो
जो समर विजयी हैं, जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले हैं। दलितः माने होता है क्षत विक्षत, कि युद्ध क्षेत्र में जो अस्त्रों से घायल हुआ है, ऐसा योद्धा शोभा को प्राप्त होता है। ऐसा योद्धा ही शोभा को प्राप्त होगा। युद्ध क्षेत्र में गए, लड़ाई लड़ लिए और शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई, वह योद्धा कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा योद्धा सुशोभित होता है। ऐसे ही योद्धा का नाम होता है जो समर विजयी हेति दलितो, कि उसके शरीर पर क्षत विक्षत हो गो, कहीं कट गया हो, कहीं छिल गया हो, कहीं घाव के निशान बन गए हों, ऐसे ही योद्धा समर विजयी में सुशोभित होते हैं। मणि साड़ो लीढ़ समर विजयी हेति दलितो। और बताया मदक्षिणो नाग, नाग माने होता है हाथी। ऐसा हाथी जिसका मद वहना खत्म हो गया है, वह सुंदरता को प्राप्त होता है। मद बहता हुआ हाथी उदंड होता है। उदंड होता है, मद बहता हुआ जो हाथी होता है वह उदंड होता है, जवानी की अवस्था में होता है, घमंडी होता है, अपने मद में चूर रहता है। इसीलिए बताया भर्तृहरि ने कि ऐसा हाथी जिसका मद बहना बंद हो गया है, वही हाथी शोभा को प्राप्त होता है, वही हाथी सुंदर कहलाता है। शरदे सरिदा शान पुलिना, शरद ऋतु में जो सरित है, शरद ऋतु में जो सरित है, जो नदी है, शान पुलिना, यदि वह अपने तट से, पुलिन माने तट से, यदि नीचे बह रही है, वही नदी अच्छी लगती है। कहने का तात्पर्य है शरद ऋतु में सारी नदियाँ अच्छी लगती हैं। एक ही कारण है कि यदि नदी का तट, पानी उस तट को तोड़कर भयंकर रूप धारण कर ले, ऐसी नदी जिसमें अपने तटों को तोड़कर पूरे चारों तरफ पानी फैला दिया है, ऐसे नदी को देखकर आपको डर लगेगा, वह भयंकर नदी आपको दिखेगी। भर्तृहरि ने कहा कि यदि नदी अपने तट से नीचे बह रही है, ऐसे नदी भी शरद ऋतु का क्रिया, वर्षा ऋतु में नदी भयंकर हो जाती है, उसके स्वरूप को देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। क्या प्रवाह है, क्या गति है, जो इसमें आएगा उसको बहा ले जाएगा। नदी का वह स्वरूप अच्छा नहीं, वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। नदी तभी शोभा को प्राप्त होगी जब वह अपने तट से नीचे बहेगी। शरदे सरिदा शान पुलिना कलाशेष चंद्र, यहाँ पर चंद्र बताया। चंद्रमा वही अच्छा होता है जिसमें एकमात्र कला बची हो। शंकर जी के मस्तक पर जो भी चंद्रमा है, जो चंद्रमा विद्यमान है, वह एक कलाशेष है। हम लोग अपने गले में जो भी चंद्रमा को धारण करते हैं, वह एक कलाशेष चंद्र होता है। ऐसा चंद्र जिसकी केवल एक ही कला बची हो, ऐसा चंद्रमा ही शोभा को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ चीज़ें यदि घट भी जाएं तो भी व्यक्ति शोभा को प्राप्त होता है। पूरे कथानक से बस यही बता रहे हैं कि मणि को रगड़ने से मणि थोड़ी सी कम तो होगी, लेकिन वह मणि चमकदार होगी, उसकी शोभा बढ़ जाएगी। समर विजयी योद्धा यदि वह क्षत विक्षत नहीं हुआ, युद्ध में अगर उसे थोड़ा सा भी खरोच नहीं आया, तो वह योद्धा शोभा को नहीं प्राप्त होगा, क्षत विक्षत रहेगा, घाव हो गया, उसके शरीर कट पिट गए हैं, तो ऐसा योद्धा शोभा को प्राप्त होगा। मद छेड़ो ना गए, अर्थात ऐसे हाथी जिसका मद बहना बंद हो गया है, वह अपनी शोभा को प्राप्त होता, वह शोभमायन होता है। और शरद सरिदा श्यान पुलिना, ऐसा नदी जो अपने तट से नीचे बह रही हो, वही नदी सुशोभित होती है, वही शरद ऋतु में नदी अच्छी लगती है। वर्षा काल में वह नदी अपना भयंकर रूप धारण कर लेती है, तटों को तोड़ कर बहती है, वह नदी कभी भी अच्छी नहीं होती, वह घट गई। इसीलिए शोभन्ते, इसीलिए लिखा तनिम्ना शोभन्ते, कुछ चीज़ें अगर घट भी जाएं तो शोभा को प्राप्त होती हैं। और बोला कलाशेष चंद्र, जो चंद्रमा है वह एक कला वाला चंद्रमा
सुशोभित होता है, अच्छा लगता है। हमने उदाहरण बताया कि शंकर के मस्तक पर विद्यमान चंद्रमा एक कला शेष है, और जो हम लोग चंद्र पहनते हैं वह भी एक कला चंद्र होता है। कला शेष चंद्र सूरत मृदिता बाल वनिता। जो बाल वनिताएँ हैं, जो 17, 18, 19, 20 साल की युवतियाँ हैं या बालाएँ हैं, स्त्रियाँ हैं, वह यदि रत कीड़ा में नहीं मसली गई तब तक वह सुंदरता को प्राप्त नहीं करती। बोले रत कीड़ा के द्वारा स्त्रियों का यदि मर्दन नहीं हुआ, यदि उन्हें मसला नहीं गया, तब तक वह स्त्रियां सुंदर नहीं दिखती। सूरत मृदिता बाल वनिता। और अंत में कहा तनिम्ना शोभन्ते। सब चीज़ें निम्न हुई हैं, सब चीज़ें घटी हैं, तभी यह शोभा को प्राप्त हुई है। इसी तरह बताया कि गलित विभवा अर्थीषु नराः अर्थीषु गलित विभवा। यदि कोई मनुष्य याचकों को बार बार दान देते देते यदि उसका कोई उसका धन घट भी गया तो भी वह शोभन्ते शोभा को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का ही नाम होता है। यह भर्तृहरि बता रहे हैं कि तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाचार्थे सुनरा। गलित विभवाचार्थे सुनरा। क्लियर हो गया? यह इस श्लोक की व्याख्या रही कि कोई व्यक्ति दान देते देते यदि उसका धन थोड़ा सा घट भी गया तो वह शोभा को प्राप्त होगा। रखने से, धनवान बनने से कोई शोभा को प्राप्त नहीं होगा। याचकों को, अर्थियों को, जिसको धन की आवश्यकता है उसे बार बार आप देते रहेंगे, ऐसे लोगों की सहायता करते रहेंगे, तभी आप शोभायमान होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। पूरे श्लोक का यही भाव रहा। क्लियर हो गया? एक प्रश्न यह आता है बार बार, नाग का क्या अर्थ होगा? नाग और नगेंद्र दोनों अर्थ हैं। नग माने पर्वत भी होता है, नाग माने यहाँ पर हाथी होता है। ऐसे ऐसे शब्द पूछेंगे। नगेंद्र का क्या अर्थ है, नाग क्या अर्थ है? नाग माने हाथी, नगेंद्र माने पर्वत का राजा। क्लियर हो गया? ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। अब आते हैं हम अगले श्लोक में। परिच्छेदः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। यहाँ बताया अवस्था वस्तूनि कि जो वस्तु है, प्रथयति माने फैलाती है, संकोचयति माने सिकुड़ती है। अर्थात कौन सी वस्तु विस्तार को प्राप्त करेगी, कौन सी वस्तु संकीर्ण होगी, यह अवस्था पर क्लियर होती है। तो दिया है धनी नाम अवस्था। धनिकों की अवस्था पर निर्भर होता है कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी वस्तु बड़ी है। यह अवस्था धनिकों की अवस्था पर निर्भर करती है। और एक उदाहरण दिया कि परिच्छेदः कश्चित्। कश्चित् माने कोई एक व्यक्ति है, वह दरिद्र हो गया, परिच्छीण हो गया, उसका सारा धन नष्ट हो गया, वह दरिद्र है। तब वह स्पृहति चाहता है यवानां प्रसृतये, वह एक मुट्ठी जौ के लिए तरसता है, ऐसा कोई दरिद्र व्यक्ति है। परिच्छेदः कश्चित्, कश्चित् परिच्छेद है, कोई दरिद्र व्यक्ति यवानां प्रसृतये स्पृहति, एक मुट्ठी अनाज के लिए तरसता है। और वही दरिद्र यदि धनवान बन जाए,
तो दूसरी लाइन में बताया सपश्चात संपूर्णम, अभी वह दरिद्र था, एक मुट्ठी जौ के लिए तरसता था, और इसके पश्चात यदि वह संपूर्ण धनवान हो जाए, बहुत धन आ जाए, धन वैभव जर जोरू जमीन सब कुछ उसे मिल जाए, कलयति धरित्रीं तृणसमाम, पूरी धरती को वह तिनके के समान गणना करता है। कलयति माने गणना करता है या समझता है। वही व्यक्ति जब दरिद्र था तो कश्चित परीक्षीण, कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो एक मुट्ठी यवा नाम प्रसृत है स्पृहति, एक मुट्ठी अनाज के लिए जौ के लिए तरसता है, और सपश्चात संपूर्णम, और कुछ समय बाद यह बहुत बड़ा धनवान बन गया तो संपूर्ण धरत्रीं, पूरी धरती को तृण समाम कलयति, तिनके के समान समझता है। वही व्यक्ति दरिद्र था तो एक मुट्ठी अनाज की कीमत वह जानता था, उसके लिए वह हमेशा सोचता था कहीं से एक मुट्ठी अनाज मिल जाए, मैं अपना पेट पाल लूँ, मैं अपने पेट की क्षुधा को शांत कर लूँ। लेकिन जब वही व्यक्ति बाद में संपूर्ण धनवान हो जाता है तो पूरी धरित्री माने पृथ्वी को तृण समाम कले, तिनके के समान समझता है। इसीलिए कहा अतश्चानि कांता गुरु लघुतया अर्थेषु, कि कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु लघु है, यह अर्थ के विषय में, धन के विषय में चा अनेकांता, अर्थात कोई नियमित रूप नहीं है कि कौन सी वस्तु छोटी है, कौन सी वस्तु बड़ी है। जब वह व्यक्ति दरिद्र था, गरीब था तो एक मुट्ठी अनाज के लिए तरसता था, और आज वही व्यक्ति धनवान बन गया तो वह पूरे धरती को तिनके के समान समझता है। इसीलिए भट्ट ने कहा कि कौन सी वस्तु छोटी होगी, कौन सी वस्तु बड़ी होगी, गुरु लघु, कौन सी लघु होगी, कौन सी गुरु होगी, यह अर्थ के विषय में, धन के विषय में चा अनेकांता, कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। यह धनी नाम अवस्थाम, यह धनिकों की अवस्था पर निर्भर करती है कि कौन सी वस्तु प्रथयति, बड़ी होगी, और कौन सी वस्तु संकोचयति, छोटी होगी। क्लियर हो गया? पूरे श्लोक का अर्थ बस यही है कि धनिकों की अवस्था पर निर्भर करता है। आज हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो हमें यदि किसी को 2,000 रुपये देने पड़े तो हम आसानी से दे सकते हैं। हमारे पास एक भी रुपये नहीं, कोई मांग लिया कि हमें 2,000 रुपये दे दो, तब वहाँ पर हमारी अवस्था पता चल जाएगी कि हम कितने छोटे हैं। अर्थात हमारी अवस्था पर, हमारी जो है स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी वस्तु बड़ी है। कुछ लोग एक रात रुकने के लिए 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, और कुछ लोग 50-60 हज़ार रुपये में अपनी बेटी की शादी कर लेते हैं। ऐसे भी धनवान हैं जो एक रात रुकने का 50-60, जो 5 स्टार होटल हैं, उनके खाने का, आने का, जाने का, एक ट्रिप अगर उन्होंने इलाहाबाद से या बनारस से या मुंबई से या दिल्ली से कहीं घूमने के लिए चले गए, दिल्ली से मुंबई चले गए, मुंबई से गोवा चले गए, उनके धनिकों का जो खर्चा होगा 1-1.5 लाख से ज़्यादा होगा। लेकिन 1-1.5 लाख में किसी बेटी की शादी हो जाती है। यह स्थिति बताती है कि धनिकों की अवस्था पर निर्भर करेगी कि कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु छोटी है। अवस्था वस्तुनि, अवस्था ही वस्तु को प्रथयति, बड़ा बनाती है, और संकोचयति, छोटा बनाती है। क्लियर हो गया? यह इस श्लोक का भाव रहा। परेक्षेण कश्चित्, अर्थात कोई व्यक्ति दरिद्र है तो वह एक मुट्ठी अनाज के लिए, जौ के लिए तरसता है या चाहता है। लेकिन वही व्यक्ति जब संपूर्ण धनी बन जाता है, संपूर्ण धनवान बन जाता है, तो पूरे पृथ्वी को तृण समाम कलयत, तिनके के समान समझता है। इसीलिए बताया कि गुरु लघुतया अर्थेषु, गुरु और लघु की अर्थेषु, धन के विषय में कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, यह अतः चा अनेकांता, इसका कोई नियम नहीं है।
ये धनिकों की अवस्था निर्भर करती है कि कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी वस्तु बड़ी है। आप अपने से भी उदाहरण बना सकते हैं कि आप संस्थानों में यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं, अच्छे संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, अच्छी किताबें नहीं पा रहे हैं, तो यह आपकी अवस्था है। कुछ ऐसे होंगे कि उनके यहाँ अच्छे अच्छे गुरुजी स्वतः पढ़ाने उनके घर जाते होंगे, यह है धनी नाम अवस्था। क्लियर हो गया। कुछ लोग अपने बच्चे को प्राइमरी में पढ़ाते हैं, यह उनकी अवस्था है कि प्राइमरी विद्यालय उनके लिए बहुत बड़ा है, उनके लिए वही सपना है। और कुछ लोग कॉन्वेंट में पढ़ाते होंगे तो उनके लिए प्राइमरी विद्यालय छोटा होगा और कॉन्वेंट स्कूल बड़ा होगा। क्लियर हो गया। ये धनिकों की अवस्था निर्भर करती है कि कौन सी वस्तु छोटी है, प्रथेत मानी फैलती है या बढ़ती है, और कौन सी वस्तु संकीर्ण को प्राप्त करती है। तो यह इस श्लोक की व्याख्या रही। धन के बारे में बताया गया, अनेक उदाहरणों से बताया गया कि यदि व्यक्ति धन को दान करता है तब भी भले उसका धन कम हो लेकिन वो शोभा को प्राप्त होता है। अनेक उदाहरण दिए, मणि के द्वारा, समर विजयी योद्धा के द्वारा, मदक्षेण हाथी के द्वारा, और शरद काल की नदियों के द्वारा, एक कला शेष चंद्र के द्वारा, और रत कीड़ा में मर्दित की गई, रगड़ी गई, मसली गई युवती के द्वारा उन्होंने बताया कि ये शोभा को प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया। और दूसरे श्लोक में बताया कि व्यक्ति की अवस्था पर निर्भर होता है कि कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी वस्तु बड़ी है। तो वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। इसी निवेदन के साथ नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।